नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपने हिंदी की भक्ति धारा के बारे में अवश्य सुना होगा। हिंदी भक्ति धारा में निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा दो तरह से काव्य रचा गया। जो सगुण भक्ति धारा थी उनमें जो कवि थे, जो रचनाकार थे, उनका जो साहित्य था वो उनके इष्ट देवता से संबंध रखता था और उनका एक साकार रूप उन्होंने प्रस्तुत किया। इनमें सूरदास जी, तुलसीदास जी, रसखान, मीराबाई आदि का स्थान प्रमुख है। इन सभी ने अपने ईश को एक साकार रूप में प्रस्तुत किया। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो रसखान जी के सवैयों से संबंधित है। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से रसखान जी के सवैये पढ़ेंगे। सवैयों को पढ़ने से पहले प्रिय बच्चों, मैं आपको रसखान जी के बारे में बता दूं। रसखान जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सगुण भक्ति धारा के कवि थे। इनका जन्म 1548 के आसपास एक संपन्न पठान परिवार में हुआ। है ना अचंभे वाली बात? जी हाँ, एक मुसलमान परिवार से संबंध रखते थे और श्री कृष्ण भक्ति धारा में डूबे हुए थे। बचपन से ही प्रेमी स्वभाव के थे और बड़ा होते होते उनका ये प्रेमी स्वभाव ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। उनकी इसी भाव की भावना को देखते हुए गोस्वामी विठल नाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। प्रिय बच्चों, एक किंवदंती के अनुसार रसखान जी को साक्षात श्रीनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए थे। श्री कृष्ण जी का स्वरूप जो था वो रसखान जी को अति प्रिय था। उनका बाल रूप, उनसे संबंधित हर वस्तु, चाहे वो मुरली हो, मोर पंख हो, गैया हो, ब्रज की भूमि हो, सब कुछ उन्हें अति प्रिय था। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका दो काव्य रचनाएं लिखी। इनमें से जो प्रेम वाटिका है उसमें प्रेम आधारित विषय को लेकर काव्य रचा गया और जो सुजान रसखान है उसमें श्री कृष्ण जी की लीलाओं का और उनसे संबंधित जो वस्तुएं थी, जो स्थान थे, उनको लेकर सवैये और कवित्व रचे गए। रसखान जी की अगर भाषा की बात करें तो अत्यंत सरल, सुस्पष्ट और स्थानीय थी। हालांकि मुख्य रूप से इनकी पकड़ छंदों पर थी, जिसमें कवित्व, दोहा और सवैया छंद प्रमुख है। प्रिय बच्चों, ब्रज की भूमि से इन्हें बहुत अधिक लगाव था और यही वजह है कि इनके जीवन का अधिकतर भाग जो था वो ब्रज भूमि में बीता। प्यारे बच्चों, 1628 में इन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। इनके द्वारा जो रचा गया साहित्य था, जो काव्य था, वो हिंदी साहित्य में एक अहम स्थान रखता है और अनेकों लोगों के लिए न केवल प्रेरणा का स्रोत है अपितु भक्ति भावना भी व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम रसखान जी के सवैयों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रसखान जी के सवैये। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवैया। मानुस हौ तो वही रसखानी, बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु मझारन।
पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रिय बच्चों, आइए कुछ कठिन शब्दों का पहले अर्थ जान लेते हैं। मानुष अर्थात मनुष्य, गवारन गवालों के, चरऊ अर्थात चरों, मंझारन। प्रिय बच्चों, मंझारन का अर्थ होता है मध्य। पाहुन, पाहुन का अर्थ आप जानते होंगे पत्थर। पुरंदर, प्रिय बच्चों, पुरंदर का अर्थ है इंद्रदेव। अगला अक्षर कालंदी, कालंदी का अर्थ है यमुना नदी। कूल, कूल का अर्थ है किनारा। तो आइए सबसे पहले इस सवैये का अर्थ समझते हैं। मानुस हो तो वही रस खानी, बसऊं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। प्रिय बच्चों, रसखान जी ब्रज भूमि के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हूं तो कहा बस मेरो, चरऊ नित नंद की धेनु मंझारन। और यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं, हालांकि इसमें मेरा कोई वश नहीं चलेगा, लेकिन अगर मुझे पशु की योनि मिलती है तो मैं चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद बाबा की गायों के बीच ब्रज भूमि पर विचरण करूं। प्रिय बच्चों, ऐसा वो भला क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण जी गैयों को चराने के लिए ब्रज भूमि पर जाया करते थे और उन्हीं गायों के झुंड का एक हिस्सा अपने अगले जन्म में रसखान जी बनना चाहते हैं। पाहुन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदन धारण। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं जिसे पुरंदर, पुरंदर का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया इंद्रदेव, जिसे इंद्रदेव के कोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपनी अंगुली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रिय बच्चों, रसखान जी सवैये की अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम्ब की डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊं। प्रिय बच्चों, कोई भी रूप मिले रसखान जी को, हर रूप में रसखान जी ब्रज भूमि से नाता बनाए रखना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, इस सवैये की जो अंतिम पंक्ति है उसमें कालंदी कूल कदम्ब में अनुप्रास अलंकार है और भाषा तो आप समझ ही गए होंगे कि ये छंद जो है सवैया छंद के आधार पर ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा में रसखान जी ने इस साहित्य को रचा है। तो आइए दूसरा सवैया पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूं पुर को तजी डारू। आठहूं सिद्धि नव निधि के सुख, नंद की गाय चराय बिसारू। रसखान कबऊ इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कौटिक ए कल धोत के दाम, कौटिक ए कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। प्रिय बच्चों, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनमें लकुटी, लकुटी का अर्थ है लाठी। कामरिया मतलब कंबल। पुर, पुर शब्द का अर्थ है नगर। प्रिय बच्चों, 8 सिद्धियां मानी गई हैं जिनमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति,
प्राकाम्य, ईशितव और वशितव। और 9 निधि, 9 निधियां मानी गई हैं, जिनमें पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल, खर, कुबेर की ये 9 निधियां मानी गई हैं। तड़ाग का अर्थ है तालाब। कौटिक शब्द का अर्थ है करोड़ों। कलधौत, कलधौत शब्द का अर्थ है सोना। और वारो शब्द का अर्थ है न्योछावर करो। प्रिय बच्चों, पहले सवैये में श्री कृष्ण जी के प्रति अपने लगाव को दिखाते हुए रसखान जी ने इच्छा जाहिर की थी कि वो क्या बनना चाहते हैं। इस सवैये में रसखान जी क्या कह रहे हैं, आइए इसका अर्थ समझते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोक का राज्य जो है वो मैं त्याग सकता हूं। 8 सिद्धि 9 निधि। प्रिय बच्चों, जैसा कि अर्थ बताते हुए मैंने आपको कहा कि 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख जो है सिर्फ नंद की गाय चराई बिसारो, नंद बाबा की गाय चराने के बदले रसखान जी न्योछावर कर देना चाहते हैं। रसखान कबऊ इन आखिन सो। रसखान जी कहते हैं कि जब से मैंने अपनी आंखों में ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज प्रदेश के वन, बगीचे और तालाबों को बसाया है, कौटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, और करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन यही होता है कि मैं इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्योछावर कर दूं। कलधौत के धाम, कलधौत का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया सोने, सोने से बने हुए धाम जो महल हैं उनको भी न्योछावर करने के लिए रसखान जी तैयार हैं। प्यारे बच्चों, अगर इस सवैये की खूबसूरती की बात करें तो इसमें रसखान जी ने 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वर्णन करके एक बहुत ही प्यार जो है अपने श्री कृष्ण के प्रति लगाव को और अधिक सुदृढ़ करने की कोशिश की है। रसखान जी ने ब्रज भूमि के प्रति अपने लगाव को और गहरे से दिखाते हुए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने की बात कही है। प्रिय बच्चों, आइए तीसरे सवैये को पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। औढ़ी पितंबर लय लकुटी बन, गौधन ग्वारनी संग फिरौंगी। भाव तो बोही मेरो रसखानी, 100 तेरे कहे सब स्वांग करौंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। प्यारे बच्चों, देखिए कितना लयात्मक है, कितनी लयबद्धता है। अगर कठिन शब्दों की बात करें तो मोर पखा एक सामान्य शब्द है, मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का दाना जिसे घुंघची भी कहते हैं। गरे अर्थात गले में। पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र। लकुटी, लकुटी शब्द का अर्थ हमने पहले भी जाना, लाठी। भावतो, भावतो मतलब भाता है, अच्छा लगता है। स्वांग, स्वांग शब्द अर्थ है रूप धरना, मतलब वेश धारण करना। मुरलीधर, मुरलीधर श्री कृष्ण का प्रायवाची है। अधरान, अधरान का अर्थ है होठों पर। अधरा शब्द का भी अर्थ होठों पर है
और धरूंगी मतलब धर लूंगी अर्थात रख लूंगी। तो आइए इस सवैये का अर्थ समझते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरौंगी। श्री कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उल्हाना देते हुए कहती है कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट धारण कर लूंगी। सिर पर मोर पंखों वाला मुकुट रख लूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी और गले में गुंजों की माला भी पहन लूंगी। औढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन गवारनी संग फिरौंगी। श्री कृष्ण का रूप धारण के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, वह रसमय श्री कृष्ण मेरे मन को बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए तेरे कहने पर मैं श्री कृष्ण का सारा स्वांग रच लूंगी अर्थात उनके जैसी वेशभूषा धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी, परंतु हे सखी, मैं श्री कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किसी सूरत में अपने होठों पर ना रखूंगी। काहे भला, क्यों नहीं रखना चाहती? इसी मुरली ने तो मुझे श्री कृष्ण से दूर किया हुआ है। प्रिय बच्चों, अंतिम पंक्ति में एक गूढ़ अर्थ छिपा है। श्री कृष्ण की हर वस्तु गोपिका धारण करने को तैयार है, लेकिन उनकी जो मुरली है उससे उन्हें द्वेष आ रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ने इस मुरली को अपने अधरों से छुआ है। प्यारे बच्चों, कविता की अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ भाषा जो है वो बहुत ही सरल है और लयबद्ध है। आखिरी सवैया पढ़ते हैं। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब है मुरली धुनि मंद बजेही। मोहिनी तानन सोरस खानी, आटा चढ़ी गौधन गही तो गही। टेरी कहू सिगरी ब्रज लोगनी, काल्ही कहू कितनो समझेही। माई री बा मुख की मुस्कानी, समहारी न जहे न जहे न जहे। प्रिय बच्चों, बहुत ही प्यारा सवैया है। इस सवैये में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे काननी। काननी शब्द का अर्थ है कानों में। अंगुरी मतलब अंगुली। रहिबो, रहिबो का अर्थ है रहूंगी। धुनि अर्थात धुन। मोहिनी, मोहिनी शब्द का अर्थ है मोहित करने वाली। तानन, तानन का अर्थ है तानों से। अटा, अटा शब्द का अर्थ है अट्टालिका अर्थात महल। गौधन एक लोकगीत है। टैरी, टैरी शब्द का अर्थ है पुकारना या बुलाना। सिगरे, सिगरे शब्द का अर्थ है सारे। काल्ही मायने कल। संहारी न जही, संहारी न जही का अर्थ है संभाली नहीं जाएगी। तो आइए इस सवैये का अर्थ समझते हैं। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजेही। श्री कृष्ण की वंशी धुन से मोहित एक गोपी कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में वंशी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी। काहे भला, क्यों अंगुली डालना चाहती है? ताकि वंशी की मोहक धुन मुझ पर अपना जादू ना चला सके। मोहिनी तानन सोरस खानी, आटा चढ़ी गौधन
गही तो गही। फिर वह आनंद सागर श्री कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर यानी महलों पर चढ़कर अपनी मोहिनी तान बजाता रहे, गोधन गाता रहे। गोधन मैंने आपको पहले भी बताया एक लोकगीत है। अब वो गोपिका कह रही है कि जब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी तो श्री कृष्ण जी भले ही बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं पर चढ़कर वो मोहिनी तान बजाते रहें और या फिर गोधन गाते रहें, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टैरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काल्ही कहूँ कितनों समझे ही। किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर वंशी धुन मेरे कानों में पड़ भी गई तो हे ब्रज के समस्त लोगों, यानी अब गोपिका केवल अपनी सखी को नहीं कह रही है बल्कि समूचे ब्रज के वासियों को कह रही है। क्या मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ, चाहे फिर कोई मुझे कितना भी समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी। माई री बा मुख की मुस्कानी, संहारी न जही न जही न जही। हाय रे माँ, गोपिका भक्ति भावना में विभोर होकर कहती है कि श्री कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान इतनी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। उसका सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा। अर्थात मैं कितना भी स्वयं को उस मुरली की धुन के जादू से दूर रखना चाहूं, लेकिन मैं रख नहीं पाऊंगी। प्रिय बच्चों, ये जो सवैया था, इस सवैये की अगर काव्यगत विशेषताओं को देखें तो ब्रज भाषा का प्रयोग है और गोधन शब्द को एक अलग रूप में, एक लोकगीत के रूप में रसखान जी ने प्रस्तुत किया है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कितना रस था इन सवैयों में। प्रिय बच्चों, अगर इन सवैयों की काव्यगत विशेषताओं को जानना हो तो सबसे पहली विशेषता है कि ये सवैये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। दूसरा, इसमें सवैये छंद का प्रयोग हुआ है। तीसरा, पूरे सवैयों में अलंकार का चमत्कार कहीं कहीं उत्पन्न हो रहा है। जैसे या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इसमें अलंकार कौन सा है? यमक, क्योंकि अधरान शब्द का अर्थ है अधरों पर और अधरा न का अर्थ है होठों पर नहीं, इसलिए यहाँ सभंग यमक है। इसके अलावा अगर इस पंक्ति को लयात्मक ढंग से पढ़ा जाए, मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी, इसमें ध वर्ण की आवृत्ति बार बार होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखने को बनता है। प्रिय बच्चों, पहले सवैये की अगर बात करें तो उसकी अंतिम पंक्ति कालंदी कूल कदम्ब की डारन, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है कि रसखान जी ने इन सवैयों में अलंकारों का बेहतरीन प्रयोग किया है और इसके अलावा जो कुछ खास बातें रसखान जी ने इन सवैयों में वर्णित की हैं, वो है 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वर्णन करना। अर्थात जिंदगी के सारे सुख रसखान जी श्री कृष्ण की एक एक चीज पर लुटा देना चाहते हैं, न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कितनी मनमोहक छवि जो है रसखान जी ने प्रस्तुत की है और अपनी इच्छा को वो किस तरह से इन सवैयों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं।
आपने ये भी देखा कि इन सवैयों की जो भाषा है वो कितनी प्रवाहमयी है। झरनों का सा प्रवाह है उनकी इस भाषा में। और जो सवैया छंद का प्रयोग है वो तो अपने आप में वैसे ही बहुत अनुपम है। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि किस तरीके से रसखान जी श्री कृष्ण जी की हर वस्तु से एक अद्भुत किस्म का लगाव रखते थे। अगर हम अन्य सगुण भक्ति धारा के कवियों की बात करें तो उनका सीधा सीधा लगाव जो था वो अपने ईस्ट से था, लेकिन रसखान जी को तो श्री कृष्ण से जुड़ी हर बात, हर वस्तु, हर स्थान अति प्रिय था। सवैयों को पढ़कर कुछ ऐसा नहीं लगता कि रसखान जी जो अपने नाम को पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं, रसखान अर्थात रस की खान। उम्मीद करती हूँ आपको अध्याय, ये विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। नमस्कार।